आजम खां जो समाजवादी पार्टी के एक्स कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में रहे हैं और जौहर यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर और वाइस चांसलर रहे हैं, यानी ताहयात चांसलर रहे हैं। तमाम कार्रवाइयां जौहर विश्वविद्यालय को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने की है और उसका लिटिगेशन ट्रायल कोर्ट से लेकर के ऑनरेबल हाई कोर्ट तक और हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक गया है और आजम खां को अल्टीमेटली कुछ मामलों में रिलीफ मिली थी, कुछ मामलों में रिलीफ नहीं मिली। हालांकि आजम खां के खिलाफ लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए इतने मुकदमे दर्ज किए गए हैं कि कोविड-19 के आसपास में सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 98 मुकदमों के आसपास में थी, जिसमें 90 मुकदमों के आसपास में आजम खां को ट्रायल कोर्ट अप टू हाई कोर्ट से और कुछ मामले में सुप्रीम कोर्ट से बेल हो गई थी। इधर बेल हो रही है और उधर उत्तर प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन और स्थानीय अवाम जो कुछ जौहर यूनिवर्सिटी से एग्रीव्ड थे या जिनकी जमीनें ली गई थी, उनके लेन देन का कुछ डिस्प्यूट था, उनके जरिए से लगातार एफआईआर दर्ज कराई जा रही थी। ये तो रही बात कि उनकी मुश्किलें जौहर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कि तमाम मुश्किलात उनकी तब शुरू हुई जब वो अल्पसंख्यकों के बीच में उत्तर प्रदेश में दूसरे सरसैयद के नाम से उभर रहे थे और आजम खां जो अकलियत के बीच में देखा जाए और माइनॉरिटीज के बीच में अगर देखा जाए तो उन्होंने एजुकेशन का एक बड़ा एम्पायर जौहर यूनिवर्सिटी के नाम से खड़ी करने की कोशिश की थी और कोशिश के साथ साथ जौहर यूनिवर्सिटी को रन करने में भी लगभग कामयाब हो गए थे। तब तक सरकार बदल चुकी थी। सरकार बदलने के बाद जब वो लोकसभा में जीत के गए और लोकसभा में उनकी ओपनिंग स्पीच जब हुई तो तमाम कंट्रोवर्शियल बयान बीजेपी ने माना और उसके बाद यके बाद दीगरे, यानी एक के बाद एक के बाद एक के बाद लगभग सीरीज ऑफ द केसेस आजम खां के खिलाफ दर्ज हुए। उसमें आजम खां की मुश्किलें बढ़ती रहीं और लंबे अंतराल के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तमाम मामलों में इंटरिम बेल चाहे डिसाइड हुई हो या परमानेंट बेल डिसाइड हो चाहे ना हुई हो, तमाम मामलों में एक मामले की सुनवाई करते हुए सभी मुकदमों में इंटरिम बेल एप्लीकेशन अलाउ कर दिया और यह कहा कि जब तक रेगुलर बेल फाइल नहीं की जाती है तब तक आजम खां को इंटरिम बेल पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर से छोड़ा जाता है। लेकिन 2 नवंबर 2023 को एक और आजम खां की मुश्किलों में इजाफा हो गया। स्थानीय प्रशासन एडीएम शुक्ला के जरिए और स्थानीय पुलिस के जरिए से उनकी आजम खां ट्रस्ट की जो जमीन थी और ऑफिस थी, स्थानीय प्रशासन ने उस ऑफिस और स्कूल को वैकेट करने के लिए यानी खाली करने के लिए 2 नवंबर 2023 को नोटिस जारी किया था कि उसे खाली कर दें और आजम खां और उनके परिवार के जरिए से उसे खाली नहीं किया गया और खाली करते तो भी कैसे करते। अब्दुल्ला आजम के मामले में उनकी बेगम तंजीम फातिमा यानी आजम खां की वाइफ तंजीम फातिमा और आजम खां के लड़के अब्दुल्ला आजम ऑलरेडी एमपी एमएलए कोर्ट के जरिए से 7 साल की कठोर कारावास से दंडित किए जा चुके हैं और वर्तमान समय में वो उसमें वारंट के आधार पे कन्विक्शन के मैटर में, बर्थ सर्टिफिकेट में हेरा फेरी के मामले में अब्दुल्ला
आजम के मैटर्स को लेकर के तीनों लोगों का एक एमपी एमएलए कोर्ट से कन्विक्शन हो गया है और अभी वो कन्विक्शन के मामले में जेल में है। अभी उसकी अपील फाइल नहीं हुई है या फाइल भी हुई है तो उसका कोई अपडेट नहीं है और अभी उनको 389 सीआरपीसी में कोई बेल मिली नहीं है, ऐसा अभी कोई अपडेट कोर्ट की तरफ से आया नहीं है। अब बात इस बात की है कि उनके स्कूल के मामले में जो 2 नवंबर 2023 को एक ऑर्डर प्रशासन के जरिए से जारी किया गया था कि उस स्कूल को वेकेट कर दें। आजम खां ट्रस्ट एक था और उसकी ऑफिस और उसकी प्रीमाइसेस पे स्कूल चलाया जा रहा था। उसको लेकर के स्थानीय पुलिस प्रशासन और एजुकेशन के डिपार्टमेंट ने डीआईओस वगैरह ने नोटिस जारी किया था, लेकिन उस नोटिस के आधार पे आजम खां और उनके परिवार के जरिए और मैनेजमेंट के जरिए से उसे वेकेट नहीं किया गया। उस प्रीमाइसेस को, ट्रस्ट के प्रीमाइसेस को वेकेट नहीं किया गया है और आज के दिन उनकी प्रीमाइसेस को डीआईओएस और स्थानीय प्रशासन के जरिए से सीज करते हुए स्टेट गवर्नमेंट को, यानी स्टेट गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट को लैंड और जमीन स्कूल के साथ हैंडओवर कर दिया है, यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल इन शॉर्ट डीआईओएस को हैंडओवर करते हुए अब इसी कड़ी में आजम खां के पास से एक और स्कूल या ट्रस्ट उनके हाथ से निकल गया है और यूं कहा जाए कि आजम खां की मुश्किलात में से एक मुश्किल ये भी है कि उनके पै दर पे एक एक मामले में उनको कहीं ना कहीं से प्रशासन के जरिए से कोई ना कोई ऐसी नोटिस दी जा रही है जिसपे उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और ये इस आधार पे नए अपडेट के तौर पे आजम खां ट्रस्ट की जो ऑफिस और जमीन और स्कूल था उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए से, स्थानीय प्रशासन के जरिए से आजम खां की मुश्किलों को बढ़ाते हुए उसे सरकार ने उनके स्कूल के साथ डीआईओएस को दे दिया है, यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी स्कूल, ऑफिस और जमीन को टेक ओवर कर लिया है और अपने कब्जे में ले लिया है। इस हिसाब से आजम खां की मुश्किलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आजम खां इस मामले में कोर्ट जाते हैं। अब देखने की बात यह होगी कि कोर्ट उन्हें क्या रिलीफ देती है, क्या उनको ये स्कूल और जमीन ऑफिस मिल पाएगी ट्रस्ट की कि नहीं मिल पाएगी, ये वक्त और समय बताएगा। ये आने वाले समय की बात है। कोर्ट के जैसे भी कोई अपडेट होंगे हम आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया, थैंक यू।